आपके मोबाइल फोन का बिल बढ़ने वाला है। जुलाई से मोबाइल रिचार्ज प्लान्स महंगे हो गए हैं। सारी ही टेलीकॉम कंपनियों ने एक प्राइस हाइक किया है और अब आपका जो बिल है वो 25% तक बढ़ जाएगा। और ये बढ़ोतरी किस तरह से हुई है, इसे इन कंपनियों के सबसे सस्ते प्लान से समझिए। एयरटेल का 179 रुपए का प्लान अब 199 रुपए में मिलेगा। वोडाफोन आइडिया का भी जो 179 रुपए का प्लान था, ये सबसे सस्ता प्लान था जो अब 199 रुपए का हो गया है। जियो का 155 रुपए का प्लान अब 189 रुपए में मिलने वाला है। तो तीनों प्लान में आपको मिलता था अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा और अलग अलग SMS लिमिट। ये सब अब बढ़ गया है। इसी तरह पोस्टपेड प्लान भी महंगे हो गए हैं। जैसे कि जियो का 299 रुपए का पोस्टपेड प्लान अब 349 रुपए में मिलेगा। 399 रुपए वाला प्लान 449 रुपए का हो गया है और एयरटेल का 399 वाला पोस्टपेड प्लान अब 449 रुपए में मिलेगा, जबकि 499 रुपए वाले प्लान को बढ़ा करके अब 549 रुपए का कर दिया गया है। वहीं 5G प्लान्स, जिन्हें प्रीमियम ब्रॉडबैंड सर्विस समझा जाता है, उनकी कीमत में भी हम देख रहे हैं हाइक। जियो की 5G सर्विस के लिए अब 46% ज्यादा, तो एयरटेल के लिए 71% ज्यादा खर्च करना होगा। जियो यूजर को 2 GB डे पैक के लिए अब 349 रुपए देने होंगे। पहले ये कीमत 299 रुपए थी। इसी तरह एयरटेल में पहले के 299 रुपए का पैक, जिसमें 1.5 GB डे का डेटा मिलता था, उसके लिए अब 349 रुपए देने होंगे। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक मोबाइल फोन यूजर्स को जियो और एयरटेल के प्लान्स पर कुल 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसमें वोडाफोन आइडिया के प्लान्स जोड़ दें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आखिरी बार दिसंबर 2021 में एक साथ पूरी इंडस्ट्री में टैरिफ हाइक हमने देखा था। तब टैरिफ में 20% की वृद्धि की गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां यूजर पर तो महंगाई का बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये जो टैरिफ हाइक हुआ है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की सेहत के लिए जरूरी था। टैरिफ बढ़ने के साथ टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। एंट्री लेवल के 5G प्लान महंगे होने से टेलीकॉम कंपनियों को आरपू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 15 से 17% तक बढ़ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी की हर यूजर में होने वाली औसत कमाई क्या है। तो भारती एयरटेल ने कहा है कि फाइनेंस के लिहाज से एक सही बिजनेस मॉडल हो, इसके लिए 300 रुपए से ज्यादा का आरपू मिलना जरूरी है और यही हासिल करना चाहती है ये कंपनियां इस टैरिफ हाइक से। आरपू बढ़ने के साथ कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा और इससे टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में बेहतर रिटर्न की गुंजाइश भी बन रही है। इसलिए शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में अभी इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। टैरिफ में वृद्धि के ऐलान के बाद से भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हमने तेजी भी देखी है। वोडाफोन के शेयर ने तो 52 हफ्तों की ऊंचाई को भी हासिल किया है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री से हमने टेलीकॉम से जुड़े शेयरों पर राय ली। उनका कहना है कि भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे जा सकते हैं और अगर आपके पास ये शेयर पहले से हैं तो उन्हें अभी होल्ड कीजिए। वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीदने के बजाय एक और कंपनी वो सजेस्ट कर रहे हैं, इंडस टावर। इसके शेयर खरीदे जा सकते हैं। इंडस टावर देश में मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क एक्सपेंशन में बड़ा रोल भी प्ले करती है। भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडस टावर्स के शेयरों में निवेश किया जा सकता है। तो ये टैरिफ प्लान की बढ़ोतरी जो है वो करोड़ों लोगों के लिए महंगाई का भार तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही में इस प्राइस हाइक के साथ टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में कमाई का भी मौका भी एक्सपर्ट्स देख रहे हैं।